तो बेटा जनरल एंट्री बनेगी सबसे पहले कौन सी, ओपनिंग एंट्री बनेगी, जैसे मैंने बताया था कैश इन हैंड डेबिट 8,000 रुपये से, ठीक है। कैश एट बैंक 25,000 रुपये से, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट 20,000 रुपये से, जितनी भी एसेट लगातार डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये से, बिल्डिंग डेबिट 10,000 रुपये से। और देखो मैंने बोला ना डेटर दे रही है, जब डेटर के नाम दे रही है ना, डेटर के नाम लिख लो, विजयस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये से, अनिल्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये से, मधुस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये से। फिर लाइबिलिटी जो होती है ना क्रेडिट करनी शुरू करो। लाइबिलिटी में तुम्हारे क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर का नाम है एक तो आनंद, आनंद टू आनंद कैपिटल, टू आनंद ओनली 5,000 रुपये क्रेडिट। और फिर एक बंदा है लोन फ्रॉम बबलू, क्रेडिटर नहीं है, लोन है बबलू, या तो लोन फ्रॉम बबलू लिख लो या बबलूस लोन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रुपये, 10,000 रुपये। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखो मेरे बेटा जी, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने प्रिंट कर दिया। जितनी भी एसेट लगातार डेबिट, जितनी भी लायबिलिटी लगातार क्रेडिट। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या निकलता है, कैपिटल। तो बेटा क्या होगा, 8, 25, 20, 2, 10, 2, 1, 2 माइनस 5, 10, ये निकल कर आएगी मेरे बेटे जी कितनी, 55,000 रुपये की। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। ओपनिंग एंट्री बना दी, साल की शुरुआत की पहली एंट्री बना दी हमने, ठीक है। अब इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रैल 2, 1, 2, 4, अप्रैल 2, 2020। क्या लिखा बेटा अप्रैल 2 में, ध्यान से पढ़ना थोड़ा स्पीड के साथ। परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा, अपने आप को बिजनेस मानेंगे और कभी भी रिसीवर गिवर नहीं मानेंगे। हमने गुड्स परचेज करा है 5,000 रुपये का बबलू से, क्लियर है। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे एंड 5% कैश डिस्काउंट, क्लियर है। बेटा मैंने तो पहले ही बताया था आपको कि अगर आपको कैश डिस्काउंट दे रखा है तो आप ये मान के चलना ये ट्रांजेक्शन कैश की होगी। यानी कि सामान था 5,000 रुपये का, सामने वाले बंदे से हमने बार्गेनिंग करी, उसने हमें दे दिया क्या, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। उन्होंने बोला कि भैया चलो तुम 20% कम दे देना, 1,000 रुपये, यानी कि हमारी डील हो गई 4,000 में। हमने बोला रुपये बाद में दे दे, उसने बोला रुपये मुझे अभी चाहिए। चाहे आप एक काम करो 5% रुपया और एक्स्ट्रा काट लो, बात क्लियर हो गई। तो 5% यानी कि कितना बैठेगा मेरे बेटे जी, 4,000 का 5%, 200 रुपया और काट लो, यानी कि तुम 3,800 रुपये दे दो, मामला रफा दफा करो, क्लियर है। तो एंट्री क्या बनेगी, दिमाग लगाना। हमने गुड्स परचेज करा है वो भी कैश में, हमने गुड्स परचेज करा है वो भी कैश में, यानी कि यहाँ पे कोई रिसीवर गिवर होगा नहीं क्योंकि लेन देन हो गया है। गुड्स आ रहे हैं कम्स इन, अगर गुड्स आते हैं तो क्या लिखते हैं मेरे बेटा जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और कुछ जा रहा है, यस कैश जा रहा है, क्रेडिट गोज आउट, ना एक्सपेंस है ना इनकम है। अब मैंने थोड़ा चीज क्या करी, हवा में सोची, रिसीवर गिवर, मैं कोई रिसीवर नहीं है कोई गिवर नहीं, क्यों, जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ उससे मेरा लेन देन हो गया। हम रिसीवर गिवर तब मानते हैं जब लेना देना बाकी है, लेना देना बाकी कुछ नहीं रहा। गुड्स आ रहा है कम्स इन, पैसा जा रहा है गोज आउट, न खर्चा न इनकम।
ठीक है। दूसरी बात, एक बात और समझ, नहीं इनकम तो हो गई बेटा, मैं बोल रहा ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये तो रिकॉर्ड होगा। तो इनकम क्या हो गई, डिस्काउंट रिसीव, ये चीज होगी बेटा। सॉरी, इनकी हमारी डील हुई 4,000 में, रुपए दिए हमने 3800, 200 रुपये का हमने डिस्काउंट कमा लिया। ये चीज ऐसे इस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। फिर आपका आएगा मेरे बेटे जी क्या, अप्रैल 4 अप्रैल 2020। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। यहाँ पे लिखा है रिसीव 1980 फ्रॉम विजय, हमें विजय से 1980 रुपये मिल रहे हैं, अलाउड हिम डिस्काउंट 20, हमने उसे 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको विजय नजर आ रहा होगा 2,000 रुपये से, वो भी क्या नजर आ रहा होगा तुम्हें, एज ए डेटर नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें विजय हमारे डेटर है, हमें विजय से कितने रुपए लेने थे, 2,000 रुपये लेने थे। बट विजय हमारे पास आया और उसने क्या करा, उसने हमें 1980 रुपये दिए और बोला मामला रफा दफा करो, यानी कि मुझे लेने थे 2,000 रुपये, मुझे मिले 1980 रुपये, यानी कि मैंने 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। लिखा भैया अलाउड हिम डिस्काउंट, हमने उसे 20 रुपये का डिस्काउंट अलाउ करा, दे दिया। तो मेरा एंट्री क्या बनेगी, मेरे पास रुपया आ रहा है और कौन दे रहा है रुपया मुझे, विजय, तो मैं हुआ रिसीवर, खुद को कभी रिसीवर नहीं मानूंगा, लेकिन विजय कौन हुआ, गिवर, और गिवर कौन होता है मेरे बेटे जी, क्रेडिट। तो बेटा मैंने विजय को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, विजय क्रेडिट करने के लिए क्या करते हैं, देखो जी क्रेडिट करने के लिए 2 करके लिख दिया बेटा मैंने। फिर डेबिट कौन हो रहा है, कम से क्या आ रहा है बेटे मेरे पास, कैश, तो डेबिट पहले होता है, कैश अकाउंट डेबिट, बात क्लियर हो गई। अच्छा कोई खर्चा है, बिल्कुल है, रुपए ले लेते 2,000 रुपये और ले रहे हैं 1980, तो हमें नुकसान हो गया 20 रुपये का, इसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ करा। हाँ जी बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दो जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आ रहा है मेरे बेटे जी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल ध्यान से देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम भारत 5,000, हमने गुड्स परचेज करा है भारत से। बेटा ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, लेकिन नाम लिखा है, और मैंने क्या बताया था, अगर नाम लिखा हो तो क्रेडिट मानना कि हमने भारत से गुड्स परचेज करा है, बट अभी पैसे दिए नहीं है, क्योंकि भारत हमें गुड्स दे रहा है। भारत कौन हुआ, गिवर, गिवर कौन होते हैं मेरे बेटे जी, क्रेडिट, तो टू भारत, टू भारत, ठीक है ना, कुछ आ रहा है, यस गुड्स आ रहा है। जब गुड्स परचेज करते हो तो क्या लिखते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कुछ जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, न खर्चा न इनकम। कितने रुपये हो गए मेरे बेटे जी, 5 और 5, बात क्लियर हो गई, ये हो गया बेटे जी 5 और 5। फिर आते बेटा आपका क्या, अप्रैल 8, अप्रैल 8 में क्या लिखा है, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश ₹4,5,000, हमने प्लांट परचेज करा है, प्लांट यानी मशीन कह लो, हमने प्लांट परचेज करा है मुकेश से 5,000 रुपये का, एंड पेड 100 रुपीज एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 2,000 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। बेटा देखो हमने प्लांट खरीदा है मुकेश से 5,000 रुपये का, जिसके लिए हमने 100 रुपये कार्टेज के अलग पे करे हैं, जिससे वो प्लांट मतलब वो मशीन हमारी फैक्ट्री तक आ जाए, और फिर उस प्लांट को फिटिंग इंस्टॉल करवाने के हमने 200 रुपये अलग से पे करे हैं। तो देखो हमने 200 और 100 300 रुपये अलग से पे करे हैं। देखो इसमें मैं रूल लगा के समझा देता हूँ, डेबिट क्रेडिट रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट एक्सपेंस इनकम। पहली बात तो ये बस समझ लेना, हमने प्लांट खरीदा है मुकेश से, न कैश लिखा न क्रेडिट लिखा, नाम लिखा है तो क्रेडिट मानेंगे। मुकेश हमें प्लांट दे रहा है, मुकेश हो गई गिवर, कम्स इन क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास प्लांट आ रहा है। दूसरी बात, उस प्लांट के लिए हमने खर्चा किया है 100 रुपये अलग, 200 रुपये अलग, 300 रुपये का। अगर थोड़ी बहुत अगर बात तुम्हें अपनी 11th की याद हो तो एक बात सिखाई जाती है कि अगर एसेट को परचेज करते वक्त अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, है ना, कैरेज फ्रेट इंस्टॉलेशन इरेक्शन, वो उसी एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि ये प्लांट तुम्हें कितने का पड़ा, तो तुम 5,000 ना बोल के 5,300 बोलोगे, 300 रुपये इसमें ऐड कर दोगे। बट सवाल ये आता है जो 300 रुपये है ना वो आप पे कर रहे हो,
आपने 5,000 तो उधारी में खरीदा है, 300 रुपये आप पे कर रहे हो, दैट इज बोथ आउट। यहाँ पे कोई एक्सप्रेस इनकम नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, ये कैरी एक्सपेंस है, तो मेरे बेटा वो इधर काउंट नहीं हो रहा, वो मशीन में ही ऐड, प्लांट में ही ऐड हो गया। तो डेबिट में राइट है कम से, क्या आ रहा है बेटा, प्लांट आ रहा है। हम बोलेंगे जी प्लांट तो आ रहा है 5300 का, जिसमें से गिवर कौन है मेरे बेटे जी, गिवर है मुकेश। मुकेश वो बंदा था जिससे प्लांट खरीदा था, उसे 5,000 रुपये देने बाकी है, बाकी 300 रुपये हमारी हो जाएगी उधारी, टू कैश अकाउंट। और 300 रुपये उधारी नहीं, 300 रुपये हमने पे कर दिए, 5,000 हमारी उधारी थी। ये हुई पूरी प्रॉपर एंट्री। यहाँ तक के पॉइंट्स में अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, बता दो। अब आता है 8 के बाद 12 अप्रैल। देखो जी 12 अप्रैल में क्या लिखा है मेरे बेटा जी, 12 अप्रैल में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ ऑन क्रेडिट बकायदा लिख दिया, हमने रहीम को सामान बेचा है 600 रुपये का ऑन क्रेडिट। मतलब ऑन क्रेडिट ना भी लिखा होता ना, नाम दे रखा है तो भी हम क्रेडिट ही मांगते हैं। यानी कि हमने सामान बेचा रहीम को, पर अभी हमें रुपए मिले नहीं है, सामान दे दिया, रुपए लेने बाकी है, यानी कि हम रहीम को सामान दे रहे हैं। तो रहीम कौन हुआ, रिसीवर। रिसीवर डेबिट द रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता है। हम कौन हुए, गिवर, और हम खुद को गिवर मानने वाले नहीं है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कुछ आ रहा है नहीं, लेकिन हाँ गुड्स जा रहा है टू से 600 600, न खर्चा न इनकम। ये हुई एंट्री 12 तारीख सर के पिछले वाली एंट्री दिखाना एक बार। पिछली यानी कि अप्रैल 8। हाँ सर। अप्रैल 8 जल्दी देखो बेटा। सर इसमें हम इंस्टॉलेशन चार्जेस और कार्ट्रिज को एक्सपेंसेस में नहीं दिखाएंगे। मैंने वही तो बोला था बेटा कि वो प्लांट के लिए पे करेगा, है ना। अब मान के चलना अगर तू अपने घर में एसी लेकर आया, एसी तुझे पड़ा 40,000 रुपये का, बस एसी के साथ तूने स्टेबलाइजर भी खरीदेगा, उसकी फिटिंग भी करवाएगा, हो सकता है कि जो ड्रेनिंग पाइप होता है उसे बढ़वाए, 2-4 चीज़ें और लगवा दे, कवर खरीद ले, बस में ही नहीं आई, इंस्टॉलेशन वगैरह करवाए, तो उसमें तूने 1,000-2,000 रुपये और पे कर दिए। तो दिमाग लगा अगर 2,000 का स्टेबलाइजर लिया और 2,000 रुपये तूने इंस्टॉलेशन के पे करे, तो एसी तुझे 40 का पड़ा या 44 का पड़ा, 44। वही करा बेटा मैंने भी कि भैया प्लांट था 5 का, बट 300 रुपये अलग से पे करे ना, क्योंकि अगर मैं वो 300 रुपये पे नहीं करूंगा ना तो मैं उस प्लांट का यूज नहीं कर पाऊंगा। तो टेक्निकली अकाउंट में सिखाया जाता है कि अगर किसी भी एसेट के लिए तुम ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे वो एसेट तुम्हारे लिए रेडी टू यूज बन रही है, ये शब्द बड़ा कीमती है, डेप्रिसिएशन में आगे जाके तुम्हें पढ़ाऊंगा, तब इस शब्द के बारे में पूरी डिस्कशन करूंगा। रेडी टू यूज तक के जो भी खर्चे होंगे वो सब इसमें ऐड हो जाते हैं मेरे बेटे। क्लियर है? यस सर। चलो अब इसके बाद हमने 12 अप्रैल तो कर ली थी, सीधी सीधी एंट्री थी सेल की। अब हम करेंगे 12 के बाद। 12 के बाद है मेरे बेटे जी 15 वाली देखो, रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा उना रूपी। ये चीज़ आप पहले कर चुके हो। देखो रहीम कौन है, जिससे हमने सेल करी थी, हमें रहीम से 600 रुपये लेने थे। 15 अप्रैल को पता चला कि रहीम तो इंसॉल्वेंट हो चला है और कह रहा है मैं तो आधे रुपये ही दे सकता हूँ। तो भैया हुआ क्या, जो मिल जाए वो ठीक, जो ना मिले बैठ गए। यानी कि हुआ क्या, रहीम हमें पैसा दे रहा है, रहीम हुआ गिवर, गिवर होता है क्रेडिट, हम होंगे रिसीवर, खुद को भी रिसीवर नहीं मानेंगे। कम से कुछ आ रहा है, जी हाँ थोड़ा कैश आ रहा है, डेबिट लिख देंगे। क्लियर ही नहीं है, 600 ले, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, 600 लेने थे 300 ले लिए, और कुछ जा रहा है नहीं, कोई खर्चा, हाँ खर्चा नुकसान है, उसका नाम क्या है, बैड डेट, पैसा मर गया, थोड़ा मिल गया थोड़ा मर गया, बात खत्म। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अप्रैल 18, अप्रैल 18 बीच में कूद के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। अब देखो यहाँ पे राम को हमने सेल करी है कैश में,
कहने को नाम लिखा हुआ है लेकिन नाम मैटर नहीं करता। कैश लिखा है तो कैश मानेंगे। हमने राम को सामान बेच दिया, पैसे ले लिए, राम से लेन देन हो गया। अब हमें यहाँ राम से मतलब नहीं है। कितने रुपए मेरे बेटे जी? 1000 रुपये। बेटा क्या होगा, अगर हम राम को सामान दे रहे हैं तो राम रिसीवर है, पर मैं यहाँ राम को एज अ रिसीवर मान के डेबिट नहीं करूँगा क्योंकि लेन देन हो चुका। मैं गिवर हूँ, मानूंगा नहीं। कुछ आ रहा है? जी हाँ। कैश आ रहा है। कुछ जा रहा है? जी हाँ। गुड्स जा रहा है। क्लियर ही नहीं है, न खर्चा है न इनकम है। कितने रुपए? 1000, 1000। चलिए जी नेक्स्ट। अप्रैल 18 के बाद क्या आएगा आपका? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल में क्या लिखा है? पेड सैलरी टू रतन 2000। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, बच्चे सोचते हैं सैलरी पे करी रतन को, तो रतन हो गया डेबिट क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, तो रतन रिसीवर हुआ, तो बच्चे रतन को रिसीवर मान के डेबिट कर देते हैं, रतन डेबिट। लेकिन मेरे बेटा एक बात तो सोचो, मैंने बार बार एक चीज बोली है तुम्हें, तुम रिसीवर गिवर किसे मानते हो? जिससे या तो लेना बाकी था या देना बाकी है। लेकिन यहाँ रतन को हम सैलरी क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि रतन हमारा एम्प्लॉय है, हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया और सैलरी पे कर दी। तो बताओ क्या काम करवाने के बाद सैलरी पे करने से हमें उससे कोई मतलब रहा? नहीं रहा ना मेरे बेटा जी। भाई मैंने काम करवाया, पे कर ही बात करो, अब कोई लेन देन है ही नहीं। तो यहाँ पे रतन किसी भी एम्प्लॉय को रिसीवर नहीं मानते। नो रिसीवर नो गिवर। कुछ आ नहीं रहा लेकिन पैसा जा रहा है। हाँ, यहाँ हमारा खर्चा काउंट होता है और खर्च का नाम होता है सैलरी अकाउंट डेबिट। ये काउंट होगा मेरे बेटा जी। कितने रुपए मेरे बेटा? सैलरी के रुपए होंगे मेरे बेटा जी 2000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 21/4। 21/4 बेटा क्या लिखा है? 21/4 पढ़ो। पेड टू आनंद, पेड टू आनंद 4800 इन फुल सेटलमेंट। पेड टू आनंद, ठीक है ना, पेड टू आनंद। आनंद को हमने आनंद को 4800 पे करें फुल सेटलमेंट में। अब एक चीज देखो, यहाँ आनंद के बारे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। आनंद तो ये दिख रहा है, आनंद हमारा क्रिएटर है। हमें यानी कि हमें आनंद को पे करने थे 5000 रुपये और हमने पे कितने करे हैं? 4800 पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट। यानी कि हमें पे करने हैं 5000। हम गए आनंद के पास और हमने बोला आनंद भैया 4800 रुपये पकड़ो और मामला रफा दफा करो। अब इसमें क्या होगा, हम आनंद को रुपये दे रहे हैं ना, तो आनंद कौन हुआ? रिसीवर। रिसीवर होगा डेबिट, हम हुए गिवर, मानेंगे नहीं। कुछ आ नहीं रहा लेकिन पैसा जा रहा है। कुछ आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है। खर्चा नहीं है लेकिन इनकम है। इनकम का नाम क्या है? डिस्काउंट रिसीव। कैसे? देने दे, लाइबिलिटी का देंगे 5000 की, रुपये दिए 48, 200 रुपये का डिस्काउंट। ये हो गया मेरे बेटे जी क्या आपका 21/4 वाली एंट्री। अब आ जाओ 26/4 में। 26/4 में क्या लिखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मधु। हमें इंटरेस्ट मिला है किससे? मधु से इंटरेस्ट मिला है। तो देखो एक बात याद रखना, अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट मिल रहा है कितने रुपए का? 200 रुपये का। अब यहाँ पर मधु से इंटरेस्ट मिल रहा है तो बच्चे सोचते हैं कि मधु गिवर है, क्लियर है। बट एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे ऐसी नहीं एंट्री होगी, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलना इनकम बनेगी। नो रिसीवर नो गिवर। कुछ आ रहा है? कैश आएगा। कुछ जा रहा है? नहीं। खर्चा है? नहीं। क्रेडिट में क्या मानोगे? क्रेडिट में मधु लिख के इंटरेस्ट लिखोगे, इनकम मानोगे। क्लियर है, हमें मधु से कोई मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट से मतलब है। कितने रुपए? 200 रुपये, 200 रुपये। अब आते मेरे बेटा 26/4 के बाद 28/4। 28/4 में क्या लिखा है? पे टू बबलू इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब हमने बबलू को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है, कितने रुपए का? 500 रुपये का। अब यहाँ इंटरेस्ट पे करना खर्चा बनेगा। नो रिसीवर नो गिवर। कुछ आ नहीं रहा बट पैसा जा रहा है, क्लियर है। और इंटरेस्ट को खर्चा मान के हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बात क्लियर हो गई? कितने रुपए?
500 500, बात क्लियर। उसके बाद क्या है 28 के बाद, 28 4 के बाद है आपकी 30 4। 30 4 में क्या लिखा है मेरे बेटे जी, कैश सेल 500 रुपीज। बेटा कैश सेल, सेल किसकी करते हो, सेल परचेज गुड्स की। तो कैश सेल का मतलब है कि आपने गुड्स को कैश में बेचा है 500 रुपए में, आपने गुड्स को कैश में बेचा है। इसका मतलब सीधी सीधी एंट्री हुई है बिल्कुल इसकी तरह, ये सेम एंट्री है। कैश नो रिसीवर नो गिवर, कैश आएगा गुड्स जाएगा। कितने रुपए भूल गया मैं, 500 रुपये, 500 500। और उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटे जी, 30 4 विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि भैया बिजनेस से मालिक ने सामान निकाला खुद की यूज के लिए, तो ड्राइंग हो जाएगी ये। तो मतलब बिजनेस अपने मालिक को गुड्स दे रहा है, तो मालिक कौन, वो रिसीवर, हम वही गिवर। हम खुद गिवर मानेंगे नहीं, मालिक रिसीवर है, मालिक को डेबिट करेंगे। लेकिन क्या डेबिट करेंगे मालिक की जगह, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कल हमने ऐसा करा था, कुछ आ नहीं रहा लेकिन गुड्स जा रहा है फ्री फंड में। जब गुड्स जुगा क्यों जाता है तो परचेज लिखते हैं 200 200, नो इनकम नो एक्सपेंस। तो मेरे बेटा ये था कंप्लीट जर्नल जो हमने बनाया अपने पहले 30 मिनट के अंदर, मतलब 30 से ज़्यादा लगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो आप डाउट ले सकते हैं।